नमस्कार। हमारा आज का विषय है कर्म के ऊपर में। हमारे एक शुभचिंतक का एक प्रश्न आया है। वे जानना चाह रहे हैं कि अगर दो व्यक्ति अगर एक ही कर्म करता है तो क्या दोनों का फल भी एक ही मिलेगा, दोनों का फल भी एक ही होगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि सिर्फ कर्म ही अपने आप में संपूर्ण नहीं है। जब हम कर्म करते हैं तो कर्म के साथ में भाव का भी होना बहुत जरूरी है। हम कोई कर्म किस भाव के साथ कर रहे हैं, अच्छा भाव के साथ कर रहे हैं, बुरा भाव के साथ कर रहे हैं, वह जो भाव है वो अपने स्वार्थ के लिए है या दूसरे के स्वार्थ के लिए है, हमारा सोसाइटी के लिए है, वो क्या भाव है, उसके ऊपर कर्म का फल जो है वो निश्चित होता है। अब यहां पर ऐसे समझिए कि ये भाव का आखिर क्या काम रहता है, कर्म से ये भाव कैसे जुड़ा हुआ है। आपके मन में एक ऐसा प्रश्न आएगा। तो सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि ये जो भाव है वह आपको कॉन्फिडेंस देता है काम करने के लिए। आप जैसा भाव रख करके आप काम करते हैं तो वो आपको काम करने के लिए एक स्पेशल कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस के वजह से ही आपका फल जो है सो आपका मतलब मिलता है। वैसे भगवान कृष्ण जो हैं वो गीता में साफ बोले हुए हैं कि आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए, फल हम देंगे। आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल हम देंगे। मतलब फल देने वाला कोई और है, कोई ना कोई एक शक्ति है, ताकत है। और वो शक्ति ताकत कौन है? जो हमारे इष्ट हैं, जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम आराधना करते हैं, चाहे किसी रूप में हम उनको करें। तो जो भी हम कर्म करते हैं उनका फल देने वाले वह एक सुपर पावर जो है, जिनको हम भगवान बोलें या जो कुछ भी आप बोलना चाहें, वो हमको फल देता है। और वो जब हमको फल देते हैं भगवान, तो वो यही देखते हैं कि हमारा भाव कैसा रहा है, किस भाव के साथ हम काम किए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका कुछ ऐसे तो बहुत सारे हमारे शास्त्र और पुराण में बहुत सारा ऐसा वर्णन किया हुआ है, लेकिन हम कुछ 2-3 उदाहरण आपके सामने हम एक पेश करेंगे, तो ताकि पता लगे कि दो व्यक्ति ने एक ही काम किया है लेकिन लोगों का फल अलग अलग मिला है। तो पहला हम उदाहरण लेंगे दक्ष प्रजापति का किया हुआ यज्ञ, जिनके दामाद थे शंकर भगवान और उनकी पुत्री जो थी वो सती थी। और दूसरा उदाहरण लेंगे राजा जनक, जिनके दामाद जो हुए वो श्री रामचंद्र जी हुए और जिनकी पुत्री थी वो मां सीता। तो अब यहां देखिए कि दक्ष प्रजापति और महाराज जनक दोनों ने एक ही काम किया, दोनों ने यज्ञ किया। लेकिन जो दक्ष प्रजापति का जो किया हुआ यज्ञ था वो विध्वंस कर दिया गया। वहां पे मां सती जो है अग्नि कुंड में वहां पर कूद गई, अपनी जान दे दी वहां पर, और पूरा यज्ञ को खत्म कर दिया गया वहां पर। और यहीं अगर जनक का देखिए तो यज्ञ वो काफी सफल पूर्वक उसको आयोजित किया गया। ऐसा आखिर क्यों हुआ? क्योंकि भाव का यहां पर अंतर था। दक्ष प्रजापति का जो भाव था वह था महादेव को नीचा दिखाना,
सभी देवता के बीच में महादेव को नीचा दिखाना, ये उनका भाव था। लेकिन जब जनक जी का अगर आप देखिएगा तो उनका भाव किसी को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि प्रभु श्री राम को अपनाना था। ठीक है, तो यहां पे एक अपनाने का भाव था, यहां पे एक किसी को नीचा दिखाने का भाव था, जिसके कारण से एक यज्ञ जो था वह सफल हुआ, एक असफल हुआ। यह हो गया पहला उदाहरण। दूसरा हम उदाहरण आपको लेंगे रामायण से। तो उसमें एक शंभुक करके एक तपस्वी थे वहां पर, और एक तपस्विनी थी मां सबरी। दोनों लोग तपस्या कर रहे थे, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी एक जो तपस्वी जो थे शंभुक, उनको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं उनको। लेकिन जो दूसरी तपस्विनी जो थी, उनका जूठा बेर खाते हैं और उनका चरण स्पर्श करते हैं, उनको मां कह कर पुकारते हैं। ये अंतर क्यों हो गया? दोनों का कर्म यहां पर देखिए एक ही है, दोनों तपस्या किए हैं वहां पर। तो यहां पर जो भाव है वहां दोनों का अलग अलग है। जो शंभुक जो तपस्वी जो थे, उनका भाव था देवलोक पर कब्जा करने का, कि हम जब तपस्या में हम जब मतलब सफल हो जाएंगे तो हम देवलोक के ऊपर ही हम कब्जा करेंगे। ये उनका भाव था। परंतु मां सबरी का जो भाव था कि हम प्रभु राम से मिलेंगे, तो एक था देवलोक पर कब्जा करना और एक था प्रभु श्री राम से मिलना, किसी के साथ मिलना, प्रेम से मिलना। तो ये भाव का जो यहां पर अंतर था, इसके वजह से दोनों का फल अलग अलग हुआ। तीसरा हम एक और उदाहरण आपके लिए ले लेते हैं, वह है आपका महाभारत के समय में। महाभारत जब युद्ध शुरू होने वाला था, उसके पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास जाते हैं और वहां जाकर के दोनों उनसे मदद पूछते हैं। ठीक है, तो कृष्ण जो थे, कृष्ण को अर्जुन जो है वो कृष्ण को चुनते हैं वहां पर, और दुर्योधन जो है वह कृष्ण का बनाया हुआ जो सेना है था उस समय, उसको चुन करके दुर्योधन बहुत खुश होते हैं। ठीक, और उसका परिणाम सब लोग देख रहे हैं। महाभारत में कौरवों का नाश होता है और पांडवों का विजय होता है, क्योंकि यहां पर भी भाव का अंतर था। अर्जुन के मन में भाव यह था कि हमें वो चाहिए जिसने इतना बड़ा सेना बनाया है, लेकिन दुर्योधन के अंदर भाव यह था कि हम कृष्ण को लेकर क्या करेंगे, हमारा कृष्ण का अगर उतना बड़ा सेना मिल गया तो हम जीत सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां यह है कि कर्म अपने आप में संपूर्ण नहीं है। जब भी हम कर्म करते हैं तो साथ में हमारा भाव भी देखा जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी हम कोई कर्म करें, एक अच्छा भाव के साथ हम कर्म करें ताकि उसका फल भी अच्छा हो। तो ये रहा हमारा जो कर्म और भाव से संबंधित आज का विषय, और हम उम्मीद करते हैं कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारा कमेंट सेक्शन में जाके अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी कोई नया वीडियो आए वो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।